स्टूडेंट, आप देखिए एक्सरसाइज 9.2 हम पढ़ा रहे थे, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 9 तक बता दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद से देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। आप क्वेश्चन को खूब ध्यान से पढ़ें। लिखा है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p पदों का योग। आई बात समझ में? प्रथम p पदों का योग और प्रथम q पदों का योगफल के बराबर है। मतलब p पदों का योगफल और q पदों का योगफल बराबर है। तो प्रथम p प्लस q पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो p प्लस q, यहाँ देखिए p पदों का योगफल और q पदों का योगफल दोनों आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है ना। सॉल्व इसका देखें। सॉल्व जानते ही हैं, जब भी कोई समांतर श्रेणी का क्वेश्चन होता है तो मान लिया कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है? प्रथम पद है, समांतर डी है। यही से हम शुरुआत करते हैं। प्रश्नानुसार ये p पदों का योगफल और q पदों का योगफल बराबर है। तो लिखेंगे माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद इक्वल टू ये है, और दूसरा क्या है? सार्वमांतर इक्वल टू डी है। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? p पदों का योगफल। n पदों का योगफल का यन लिखते हैं, तो p पदों का योगफल sp लिखेंगे। sp इक्वल टू बराबर है q पदों का योगफल के बराबर है, तो हो गया sq हो गया। sp इक्वल टू sq, मतलब ये p पदों का योगफल है और एक q पदों का योगफल है। तो फार्मूला जानते हैं n/2 2a + n-1 इंटू डी से। तो यहाँ होगा p/2, यहाँ 2a + p-1 इंटू डी इक्वल टू ये हो गया sp। अब sq लिखिए, q/2 2a + q-1 इंटू डी, ये हो गया। ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया। ओके, अब p से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो p यहाँ मल्टीप्लाई होगा फिर यहाँ होगा, तो लिखेंगे यहाँ 2ab इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस p इसका मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, p-1 इंटू डी इक्वल टू, इसी तरह से यहाँ क्या करेंगे? 2aq प्लस q इसका मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे, q-1 इंटू डी हो गया। अब देखिए 2a और 2a यहाँ दोनों कॉमन है, तो इसको हम इधर पक्षांतर कर दें तो क्या लिखेंगे? 2a यहाँ होगा p माइनस q, यहाँ देखिए p होगा, ये q हो गया, इक्वल टू, यहाँ देखिए इक्वल टू क्या कर दें यहाँ, या एक लाइन और यहीं बढ़ा लीजिए, प्लस ये p में p का स्क्वायर करेंगे, p² माइनस p हो गया इंटू डी इक्वल टू, यहाँ पे होगा q² माइनस q इंटू डी हो गया। समझ में बात आ गई? अब देखिए d यहाँ भी है, d यहाँ भी है, इन दोनों को इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो क्या हम लिखेंगे इसको? एक लाइन और यहीं लिखिए, 2a p-q प्लस p² माइनस p, आई आएगा तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस q², आई होगा प्लस q हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? ये प्लस q हो जाएगा, क्योंकि इधर करेंगे तो ये माइनस q और ये होगा इंटू, ये हो गया d इक्वल टू 0।
अब यहाँ 2a p माइनस क्यू प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हो गया। उसके बाद से माइनस p माइनस क्यू, ये पूरा इसमें से कॉमन क्या है, d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर हो जाएगा क्या, 2a p माइनस क्यू प्लस p माइनस क्यू, एक ब्रैकेट में या दूसरे में क्या होगा, p प्लस क्यू हो गया, अब माइनस p माइनस क्यू, और ये टोटल में क्या कॉमन है, यहाँ से d इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए यहाँ क्या कॉमन है, p माइनस क्यू, तो p माइनस क्यू कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 2a प्लस यहाँ से बचेगा p प्लस क्यू हो गया, p प्लस क्यू, ये भी p क्यू दोनों क्या है, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया है, तो p क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए यहाँ p माइनस क्यूब इक्वल टू 0, तो p इक्वल टू क्या हो गया, q हो गया। यहाँ से लिखेंगे क्या है, कॉमन ले लिया, 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1, ये हो गया इक्वल टू 0। इसको आप उधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या लिखेंगे, 2a इक्वल टू माइनस p प्लस क्यू, और ये होगा माइनस 1, इस तरह से होगा। ठीक है, एक इसकी वैल्यू हो गई, ये 2 की वैल्यू हो गई, 2a की वैल्यू हो गई। अब देखिए इसमें कितने, प्रथम p प्लस क्यू पदों का योगफल, तो क्या लिखेंगे आगे, इसलिए यस p प्लस क्यू इक्वल टू p प्लस क्यूब अपॉन 2, 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू dA हो गया, ओके, इक्वल टू p प्लस क्यू बाई 2। आई देखिए 2a की वैल्यू क्या है, ये है माइनस p प्लस क्यू माइनस 1 और प्लस p प्लस क्यू माइनस 1। ठीक है, p प्लस क्यू माइनस 1, इसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, ये ब्रैकेट हटा दीजिए, हो गया, इंटू डी है इंटू डी। ये देखिए दोनों चीज़ एक ही है, ये प्लस है ये माइनस, ये कट गया, जब कट जाएगा तो ये 0 हो गया, p प्लस क्यूब अपॉन 2 इंटू 0 इक्वल टू 0। ठीक है, इसलिए क्या लिखेंगे, यस p प्लस क्यूब इक्वल टू 0, तो p प्लस क्यूब पदों का योगफल क्या हो गया, ये 0 हो जाएगा। ओके, देखिए यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p, q और r पदों के योगफल, मतलब p पदों का योगफल, q पदों का और r पदों का योगफल क्रमशः क्या है, a, b तथा c है, तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि a अपान p q माइनस r, b अपान q r माइनस p प्लस c अपान r r माइनस a p माइनस क्यू इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए ए बी सी दिया है, तो हम समांतर श्रेणी का पहला पद ए नहीं मान सकते हैं। ठीक है, पी क्यू नहीं मान सकते हैं, तो ये एक्स वाई ले लीजिए, तो लिखेंगे क्या, माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद
इक्वल टू ए, प्रथम पद ए है, अरे यक्स ले लीजिए, ये तो दिया ही है यक्स, और सर्वांतर डी है। अरे वो सॉरी ये है, सर्वांतर के लिए डी हम हमेशा लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे एक्स वाई ले लिया एक ही तरह। डी चाहे तो लिख सकते हैं क्योंकि ए बी सी दिया है और डी यहाँ ले सकते हैं, लेकिन एक रूटीन में रहेगा। तो देखिए प्रथम एस पी प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार समांतर श्रेणी के प्रथम पी पदों का योगफल एस पी इक्वल टू ए। समझ में बात आ गई, एस पी इक्वल टू ए। तो एस पी को क्या हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एस पी इक्वल टू पी बाई टू, 2a प्लस p माइनस 1 इंटू वाई। यहाँ पे पहला पद क्या है, ये अक्स है, इक्वल टू, ये किसके बर इक्वल है, इक्वल ए के है, तो यहाँ हो जाएगा इक्वल ए हो गया। ठीक है, अब देखिए हम क्या इसको करेंगे, यहाँ p लिखा हुआ है, यहाँ इससे 2 से हम इसमें अंदर इंटर करा दें तो होगा क्या, और p से यहाँ डिवाइड कर दें, p से भाग दे देंगे तो यहाँ a बाई पी आएगा, और यहाँ क्या होगा x प्लस p माइनस 1 y बाई 2। इस 2 को हमने इंटर कराया तो ये 2 से 2 कट जाएगा यहाँ, लेकिन यहाँ बच जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, a अपॉन p हो गया। ठीक है, अब इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि देखिए जो प्रूफ करना है q माइनस आर, तो याद रखिए इसमें हमको किससे मल्टीप्लाई कर देना होगा, ए नंबर फर्स्ट। तो लिखेंगे समीकरण 1 में q माइनस आर से क्या करने पर, गुणा करने पर। चलिए गुणा कर लीजिए, तो यहाँ होगा x q माइनस आर प्लस यहाँ होगा q माइनस आर और p माइनस 1 y बाई 2 इक्वल टू a अपॉन p, ब्रैकेट में क्या होगा, q माइनस आर होगा, q माइनस आर हो गया। ओके, यह हो गया समीकरण नंबर 2 हो गया, सही है। ये देखिए एस पी हमने निकाला, ये चीज़ है इक्वेशन नंबर 2, यहाँ लिख देंगे। इसी प्रकार चाहे तो हम लिख सकते हैं, समझ में बात आ गई। इसी प्रकार एस क्यू इक्वल टू है बी, देखिए एस क्यू इक्वल टू बी, तो एस क्यू को क्या लिखेंगे हम, क्यू बाई 2, 2a प्लस क्यू माइनस 1, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2a की जगह पे हम x रखेंगे, यहाँ पर y इक्वल टू बी हो गया। ओके, अब q से इधर डिवाइड कर देंगे और 2 को इंटर करा देंगे, तो लिखेंगे क्या, x प्लस क्यू माइनस 1 y बाई 2 इक्वल टू बी अपॉन क्यू। इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, इसमें r माइनस p से गुणा करने पर। इसको समीकरण नंबर 3 मान लीजिए, समीकरण 3। समीकरण 3 ही रहने दीजिए इसी तरह से 3, क्योंकि यहाँ रोमन में माना है, नहीं माना है तो ये लिखा है।
तो लिखेंगे क्या, समीकरण 3 में किससे, r माइनस पी से क्या करने पर, गुणा करने पर। चलो भाई गुणा कर लो। यहाँ हुआ x, किससे मल्टीप्लाई किया है, ax r माइनस पी प्लस r माइनस पी किससे मल्टीप्लाई होगा यहाँ, q माइनस 1 y/2 इक्वल टू p अपॉन q r माइनस पी हो गया। ओके, ये इक्वेशन नंबर हो गया, ये हो गया 4th हो गया। अब डायरेक्ट लिख दे रहे हैं इसी प्रकार, इसी प्रकार। यह दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर, चलो ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ रहने तो नीचे ही देखिए। डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं ax ब्रैकेट में होगा p माइनस क्यू प्लस p माइनस क्यू और ब्रैकेट में होगा r माइनस 1 y/2 इक्वल टू c अपॉन r, और यहाँ पे हो गया p माइनस क्यू। ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5 एक नज़र डालिए, इसको ऐड कर लीजिए जोड़ने पर, ठीक है ना। कौन सा इक्वेशन नंबर 2 ये है, फिर ये इक्वेशन 4 और 5 क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 2, 4 और 5 को क्या करने पर, जोड़ने पर। चलिए भाई जोड़ दीजिए। जोड़ने पे सबका लेफ्ट साइड पहले देखिए, ये क्या है, ये चीज़ यहाँ होगा ax q माइनस r प्लस ये होगा q माइनस r और ब्रैकेट में p माइनस 1 y/2 हो गया, प्लस दूसरा क्या होगा x r माइनस पी प्लस r माइनस पी, ये होगा r माइनस पी q माइनस 1 y/2 प्लस ये लास्ट है x p माइनस क्यू प्लस p माइनस क्यू, और यहाँ r माइनस 1 y/2 इक्वल टू, अब सबका क्या है, अभी राइट साइड बाकी है। यहाँ पे क्या लिखा है, a अपॉन पी और q माइनस r b अपॉन q r माइनस p प्लस c अपॉन r p माइनस q हो गया। अब देखिए x का गुणांक, यहाँ x का गुणांक है, यहाँ x का गुणांक है, यहाँ x का गुणांक, तो x कॉमन ले लें, यहाँ से बचेगा q माइनस r माइनस p प्लस p माइनस q हो गया। अब देखिए p से p कट गया, q से q, r से r कट गया, प्लस इसी तरह से y/2 है तो y/2 इसको भी कॉमन देखिए, p माइनस 1 इसका मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, QP माइनस Q माइनस RP
प्लस आर हो गया। फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो प्लस होगा आर क्यू माइनस आर माइनस पी क्यू प्लस पी हो गया। फिर इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पी आर माइनस पी माइनस क्यू आर अब प्लस क्यू, ये हो गया y/2 का। ये पार्ट यहाँ वाला है इक्वल टू। अब देखिए ये तो जीरो हो गया, एक्स इंटू जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा। ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये है माइनस पी प्लस पी, ये है पी क्यू, और यहाँ पे देखिए पी क्यू, ये दोनों कट गया। फिर क्या है आर पी, ये देखिए माइनस आर पी, ये आर पी, ये है क्यू आर प्लस आर माइनस आर, सब कट गया। एक्स इंटू जीरो प्लस y/2 इंटू जीरो इक्वल टू a/p क्यू माइनस आर प्लस b/q r माइनस p प्लस c/r p माइनस q। देखिए ये सब मिला के क्या हो गया, ये सब जीरो हो गया। यहाँ देखिए हमने जीरो लिखा ही है, तो क्या लिख देंगे, इसको जीरो लिख देंगे। यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। तो इक्वल टू इधर ना लिख करके आप कहाँ लिखना है, इधर जीरो लिख दें। हैंस ये प्रूफ करना था, प्रूव्ड हो गया। ओके।